ईरान अमेरिका युद्ध फिर से बढ़ने वाला है और इस बार यह युद्ध बड़े लेवल पर होगा। और सोचिए, इसकी चपेट में भारत भी आ सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात के सबूत हैं। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन और रशिया को कॉन्फिडेंस में लेकर इस युद्ध से निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो चाइना गए थे, वहां पर बात नहीं बनी। अब उनको लग रहा है कि ये मेरे नाक की बात है, इसीलिए युद्ध लड़ना जरूरी है। सोचिए, शांति तभी तक है जब तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, सोचिए 3 नए फ्रंट खुलने वाले हैं। खबर आ रही है कि अब एक नया फ्रंट बन रहा है जिसमें इजराइल, यूएई और भारत, इन तीनों की पीछे से बैकडोर से एक बड़ा गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत ने कल यूएन में जिस तरीके से बयान दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय शिप को निशाना बनाने को लेकर जो जवाबी कार्रवाई की बात कही है, वो संकेत दे रहा है कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं भारत भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये कई बड़े विशेषज्ञों का कहना है। अगर ऐसा होता है तो सोचिए, फिर इजराइल अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके हित के लिए भारत भी लड़े, अमेरिका भी लड़े और दुबई भी लड़े। सोचिए, ईरान पिछले 40 दिन के युद्ध में ईरान ने बता दिया अमेरिका और इजराइल को कि उनकी ताकत क्या है। इसीलिए अब नई स्ट्रेटेजी के साथ नए तरीके से इस युद्ध को लड़ने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया है। वो उसके क्या संकेत है, वो भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं युद्ध फिर से शुरू होगा। लेकिन क्या ईरान इस बार इस युद्ध में समाप्त हो जाएगा? नहीं। अभी हाल ही में जब अब्बास अरागची भारत आए थे, ब्रिक्स की जो मीटिंग चल रही थी, उसमें पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है और वो इस युद्ध को सालों साल तक लड़ सकता है। लेकिन ईरान युद्ध नहीं चाहता है। ईरान अभी भी अपने फैसले पर डटा हुआ है कि अमेरिका ने जो गुनाह किया है ईरान पर हमला करने का, वो उसका हर्जाना भुगते, वो उसकी कीमत चुका है। लेकिन सोचिए, इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसके 15 से 16 युद्धपोत जो है वो क्षति में पहुंचा दिए हैं। उसके 15 से 16 युद्धपोत जो है उनको निशाना बनाया गया। सोचिए, यूएस जेराल्ड फोर्ड अब वो अरब सागर से निकलकर चला गया, पर्शियन गल्फ से निकलकर चला गया था, जिस पर घमंड था, जो वो धमकियां देता था डोनाल्ड ट्रंप के हम आपके देश के बराबर में ले जाकर उसको खड़ा कर देंगे। तो उसके तमाम युद्धपोत जो है वो उनको चोट मारी है, उनको नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में जितने भी उसके अड्डे थे, उन सबको नस्तो नाबूद कर दिया है पूरी तरीके से। और उसके कई सारे जो है वो फाइटर जेट मारे गए। सोचिए, B-2 बॉम्बर जैसे फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। तो ईरान की ताकत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने किस तरीके से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ट्रंप अब फिर से ऐसी गलती करेंगे कि वो ईरान के सामने फिर से जाके खड़े हो जाए, जबकि उन्हें पता है कि ईरान की ताकत, अभी भी एक रिपोर्ट आई थी, सोचिए, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास अभी भी 75 से 80% जो मिसाइल है वो एज इट इज बाकी है, उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। यानी कि वो अभी भी सालों साल युद्ध लड़ सकते हैं। सोचिए, और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है ईरान का। ईरान में अब अपने सिविलियनों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर युद्ध होता है और युद्ध इस लेवल तक आता है कि ग्राउंड पर, जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ा, तो उसका हर एक नागरिक ये युद्ध लड़ सकता है। ऐसा उन्होंने इराक और ईरान से जब युद्ध हुआ था, 8 साल तक चला था, तब ईरान का एक एक नागरिक उस युद्ध में लड़ा था। अभी हाल ही में आपने देखा था जब अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था अपने पायलट को बचाने के लिए। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि वो यूरेनियम चुराने आए थे। उसमें भी देखा आपने कि कैसे वहां के जो आदिवासी थे, जो नोमैड्स थे, जो खाना बदोश थे, उन्होंने अमेरिका के हेलीकॉप्टर को अपनी बंदूकों से मार गिराया। तो सोचिए, ईरान का बच्चा बच्चा, ईरान की महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई लड़ाई जानता है और वो संघर्ष उन्होंने किया है, देखा है। तो वो जानते हैं कि अपने देश को कैसे बचाना है या अपने देश को कैसे डिफेंड करना है। और सोचिए, अब ये युद्ध जो है एक बड़े लेवल पर लड़ा जाएगा। क्यों कह रहा हूं उसको लिए समझिए। सोचिए, खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई गए हैं। यूएई के बाद और भी कई देश गए हैं,
लेकिन उसके पीछे जो जानकार हैं, जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार पत्रकार हैं बड़े बड़े, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दरअसल इजराइल और यूएई और भारत का और अमेरिका का एक नया गठजोड़ बन रहा है और ये बनेगा, फिर जो है ईरान पर हमला होगा। और सोचिए, वहीं दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये तीन ब्लॉक जो है वो अलग है। उनकी ताकत का नमूना पूरा अमेरिका देख चुका है और उनकी ताकत के आगे पूरे यूरोप ने अमेरिका का साथ भी छोड़ दिया, यहां तक कि नाटो के टूटने तक की नौबत आ चुकी है। लेकिन आप सोचिए, नेतन्याहू जो चाहते थे कि ये वॉर ना रुके, वो बहुत खुश होंगे। उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता फिर से बच जाएगी। सोचिए, इजराइल में जो उनके केस की सुनवाई कर रहे थे, उन जज की संदिग्ध हालत में एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी एक जज जो साहब थे, जो इसी मामले में इनकी सुनवाई कर रहे थे, उनकी भी इसी तरीके से मौत हो गई थी। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नेतन्याहू जो अपने देश के जजों का नहीं हो रहा है, वो दुनिया का क्या होगा। इसीलिए वो चाहता है कि ये युद्ध हो, और युद्ध अगर ये होता है तो फिर सोचिए इस बार भयंकर युद्ध होगा। और सोचिए, प्रधानमंत्री का ये बार बार कहना कि एक बड़ा संकट आने वाला है, उसके क्या मायने हैं। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो डाटा है, जो खबरें हैं, जो सोर्स से खबरें हैं, उनके आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूं कि युद्ध फिर होगा और इस बार भयंकर युद्ध होगा और इस युद्ध की चपेट में भारत भी आ सकता है। और सोचिए, और ये कोई नया बात नहीं है, इससे पहले किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री इजराइल जाकर फादरलैंड मदरलैंड करेंगे, लेकिन किया ना। उसी तरीके से अगर ये कोई दावा कर रहा है, रिपोर्ट में दावा हो रहा है कि इस युद्ध में भारत भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जिस तरीके से यूएन में भारत ने कहा है कि हमारे शिप पर जो हमला किया है अगर निशाना बनाया गया तो वो करारा जवाब देगा, वो अपना अधिकार रखता है। तो सोचिए, अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा, जिसमें भारत, यूएई और इजराइल और अमेरिका का नया ब्लॉक बनेगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, तुर्की, इनका अपना ब्लॉक बनेगा। तो सोचिए, आने वाले दिनों में एक बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में जिस तरीके से ट्रंप ने वीडियो ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक चेतावनी दी है कि हाँ फिर से युद्ध हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ वो चाइना गए थे, चाइना में उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान से युद्ध लड़ना उसके बस की बात नहीं है, और जितना वो युद्ध लड़ चुके हैं उस युद्ध में अब तक उसको सिर्फ नुकसान और नुकसान ही उठाना पड़ा है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस फ्रंट को और खोला जाए और देशों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो अपना फेस सेविंग करके निकल सके। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।